जय श्री सच्चिदानंद प्रेमी साधकों। आज का टॉपिक है कि सुबह आँख खुलते ही एक बार इन 3 शक्तियों को प्रणाम करो। हर इच्छा आपकी पूरी होगी 100%। देखिए, इच्छाएं अनेक हैं, एक नहीं अनेक। और इच्छाएं पूरी करने के लिए दिन रात व्यक्ति भाग दौड़ करता है कि मेरी इच्छा पूरी हो जाए, इच्छा पूरी हो जाए। तो यदि आप ये काम कर लेंगे तो निश्चित तौर से इच्छा पूरी होगी। लेकिन करना कैसे है वो जान लीजिए। जब आपकी आंखें खुली 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, जब भी आपकी आंख खुली, आंख खुलते ही सबसे पहले देखिए, मन से भी कर सकते हैं ये काम, और किसी के साकार रूप में सामने है तो साकार रूप में करें। करने किसको है? माता पिता और अपने गुरु को आपको भगवान समझ करके प्रणाम करना है। यदि किसी के माता पिता साथ हैं तो उनके बिल्कुल चरण स्पर्श करें, उनका आशीर्वाद लें, प्रणाम करें उनको, और अपने गुरु को प्रणाम करें। गुरु अगर पास में नहीं है तो उनको मन से करें, और माता पिता पास में है तो उनको साकार रूप में बिल्कुल हाथों का स्पर्श करके और प्रणाम करके अपने हृदय से, अपने कंठ से लगाएं और अपने आज्ञा चक्र से अपने अंगूठे को लगाएं, उनका आशीर्वाद लें। लेकिन पूरे भाव के साथ, भाव के ही भूखे हैं सब, भाव बिना कुछ भी नहीं होता। माता पिता को भगवान का रूप समझ करके कि ये मेरे भगवान हैं, आप प्रणाम करो, और गुरु को भी भगवान समझो, तो आपको जो चाहिए वह मिलेगा। कोई भी दुनिया में रोक नहीं सकता। जो व्यक्ति माता पिता का आशीर्वाद लेते हैं, उनकी सेवा करते हैं, भगवान भी उसके यहाँ खड़े होकर के इंतजार करते हैं। पुंडरीक की आपने अगर ये कथा सुनी हो तो हम थोड़ा बता देते। पुंडरीक अपने माता पिता की सेवा करता था, पैर दबाता था, उनके आशीर्वाद लेता था। तो एक दिन भगवान और माता लक्ष्मी ने सोचा कि चलो देखते हैं कि वो ऐसा कैसा भक्त है कि उसका इतना नाम हो रहा है। तो जब वह आए तो पुंडरीक जो है अपने माता पिता के पैर दबा रहा था। तो भगवान ने बाहर से आवाज़ लगाई कि खोलो दरवाज़ा, भगवान आए, हम आए, आपसे मिलना चाहते हो। तो पुंडरीक ने अंदर से ही आवाज़ लगा के कहा कि अभी मैं आ नहीं सकता, मैं अपने माता पिता जो मेरे भगवान हैं, मैं उनकी सेवा कर रहा हूँ, जब तक वो सो नहीं जाएंगे तब तक मैं आऊँगा नहीं। तो देखो, भगवान द्वार पे खड़े हैं और पुंडरीक आया नहीं और अपने माता पिता की सेवा में लगा है, पैर दबा रहा है। तो एक ईंट पड़ी थी, तो पुंडरीक ने कहा कि वो ईंट पड़ी है, उस ईंट पर खड़े हो जाओ या बैठ जाओ और मेरा इंतजार करो। तो ऐसे भक्त हुए पुंडरीक कि भगवान ने उस ईंट पर खड़े होकर के इंतजार किया पुंडरीक का आने का। और जब उसके माता पिता सो गए तो वह बाहर आया। तो भगवान ने कहा, धन्य हूँ मैं ऐसे भक्तों को पाकर कि जो भगवान को भी अवॉइड कर देते हैं, उन्हीं में अपना भगवान समझकर सेवा करते हैं। तो जो तुझे चाहिए वो तुझे मैं सब दूंगा। पर आशीर्वाद दे दिया उन्होंने, अपने दर्शन दे दिए, और क्या चाहिए, सब कुछ मिल गया उसे। तो ऐसे भक्त जो अपने माता पिता को भगवान समझकर सेवा करते हैं, उनके यहाँ तो भगवान भी खड़े होकर इंतजार करते हैं, उनके दर से जाना नहीं चाहते। तो माता पिता और सद्गुरु की सेवा कर लो, तन मन धन लाके, सेवा से तेरी पार हो खेवा, देख लिए मेवा खाकर। जो व्यक्ति माता पिता में और अपने गुरु में, सद्गुरु में भगवान का रूप देखकर तन मन धन से उनकी सेवा करते हैं, उनकी खेवा पार होती है, यानी उनका बेड़ा पार हो जाता है। और फिर जब बेड़ा पार होगा, सेवा करोगे तो मेवा खाकर भी आप देख लेना, इससे बड़ी कोई मेवा नहीं। सेवा से मेवा मिलती है, ये सब तो आप जानते ही हैं। तो कम से कम पहले उन्हें प्रणाम करना शुरू करें दिल से। तो आपके अंदर कई लोग ऐसे आजकल माँ बाप की सेवा नहीं करते, सुनते नहीं है, उल्टा सीधा बोलते हैं। तो ऐसा करोगे तो कभी भी जीवन में सुख मिल ही नहीं सकता। सबसे पहले भगवान, माता पिता, और उसके बाद जो है गुरु भगवान, क्योंकि गुरु गोविंद दो एक है और बाकी सब आकार, और आपा मेटे हरि भजे तब होए दीदार।
तो गुरु गोविंद दोनों एक ही हैं, उनमें कोई अंतर नहीं है, गुरु ही भगवान है साकार रूप में। तो आप इन तीनों को अगर किसी को संभव है तो मन मतलब साकार रूप में करे, संभव नहीं है तो मन से उन्हें उठते ही प्रणाम करें। हे माता पिता, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, आपकी जय हो जय हो जय हो। हे मेरे सदगुरु भगवान, आपकी जय हो, आपको कोटि 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 प्रणाम मेरे मालिक, तेरी जय हो जय हो जय हो। तो ये नियम बना लेंगे तो निश्चित तौर से आपकी मनोकामनाएं अपने आप ही पूरी होने लगेंगी। आप किसी काम में हाथ डालोगे वो अपने आप ही सफल होगा। उनके हृदय से आपके लिए आशीर्वाद निकलता है, और आशीर्वाद की शक्ति आप जानते ही हो कितनी शक्ति होती है आशीर्वाद में। लेकिन तब जब आप उन्हें अपना भगवान समझकर उठते ही एक बार दिल से प्रणाम करेंगे तब। उम्मीद है आप इन वीडियो से लाभ उठा रहे होंगे। बहुत ही जल्द मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। जय श्री सच्चिदानंद।